नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि रिव्यू पर। मैं हूं आपके साथ पारो। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और सीधा इस वक्त लाइव आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन समारोह है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। अटल जी उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे, विरोधी दल के नेता भारत की संसद में थे। सत्ताधारी दल कांग्रेस थी। उस समय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र के फोरम पर जनेवा में यदि प्रभावी तरीके से कोई प्रस्तुत कर सकता है तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनको नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नेता विरोधी दल होने के बावजूद जनेवा भेजे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसी सोच थी उनकी। ये ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, राजनीति समाज में अपना कद ऊंचा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसा एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उनके संबंध में बहुत सारी चीजें मुझे याद है कि मैं यहां पर 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री था। एक महाविद्यालय के प्रबंधक, उस समय अटल जी सांसद थे, अटल जी से मिले और प्रबंधक ने कहा कि साहब शिक्षा मंत्री जी से हमारा एक काम है, आप कह दीजिए तो हो जाए। अटल जी ने मुझे कह दिया। उस काम के संबंध में संबंधित अपने सचिव को मैंने आदेश भी दे दिया कि इस काम को कर देना, लेकिन शायद 15-20 दिन तक वह आदेश उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो फिर से 14-15 दिन के बाद, क्योंकि यहां के स्थानीय सांसद थे, तो प्रबंधक जी उस महाविद्यालय के उनसे मिले। उन्होंने कहा कि अटल जी, आपने कहा था शिक्षा मंत्री जी से जिस काम के लिए, वह काम अभी तक नहीं हो पाया, एक बार फिर से आप उनसे कह दें। तो उन्होंने कहा भाई बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं वह काम आपका होगा। लेकिन प्रबंधक महोदय ने एकदम सीधे पकड़ ली। तो अटल जी ने कागज लिया और कागज पर लिख दिया, अब विलंब क्या था, अब विलंब, मुझे वो भूल रहा है, वो जो कविता लिखी थी मैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए, हाँ, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिल प्रभु आय सुनिए। बस यह लिखकर उन्हें पता मेरे पास दे। अब उनकी सहजता, उनकी सरलता और साथ ही उनकी मानसिक परखता, प्रखरता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्हीं की जो शताब्दी वर्ष, जन शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। स्वास्थ्य मेले के सारे आयोजकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी श्री विजय पाटिल जी का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उस लखनऊ का जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भारत रत्न से अलंकृत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले आयोजित करके सचमुच हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मित्रों, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, कई ऐसी योजनाएं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रारंभ की थी। उन सबसे आप अच्छी तरह से परिचित हो गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, उनके द्वारा भी स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आयुष्मान भारत की योजना जो प्रारंभ की गई है, उसके बारे में आप सबको जानकारी है। 40 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और इतना ही नहीं,
वह गरीबों के लिए था, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन एक नई योजना इस बार के चुनाव परिणाम के आने के बाद जो लागू की गई है वह आयुष्मान भारत की योजना, जिससे भी आपसे प्रतीत होंगे कि अब चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी आय समूह का हो, सभी को जिनकी आयु 70 वर्ष से पूरी अधिक हो गई है उनको उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह योजना भी भारत सरकार ने प्रारंभ की। ऐसी कई योजनाएं प्रारंभ हुई। जन औषधि केंद्र भी खोले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जन औषधि केंद्र, आप सबको मालूम है कि जन औषधि केंद्र जो भारत सरकार ने खोला है, इन जन औषधि केंद्रों पर भी 50% से लेकर 80% सस्ती दवाएं लोगों को प्राप्त होगी। मैं जब लखनऊ में कुछ लोगों से पूछ रहा था क्या जन औषधि केंद्र से आप परिचित हैं कि नहीं है, मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्र के बारे में मैं जानता नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जन औषधि केंद्र की लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। जन औषधि केंद्र की कई दुकानें लखनऊ में इन दिव्यांग जनों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, फ्लाइंग स्टिक है, हियर एड है और भी अन्य तमाम प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी यहां पर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कहा, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को जो 300 रुपये मात्र थी और उसमें भी 6 महीने में एक बार मिलता था 1800 रुपया, और 1800 रुपये में भी पहले की सरकारें कट लेती थी। हम लोगों ने कहा नहीं, 300 रुपया कम है, इसको बढ़ा करके 1000 रुपये यानी साल में उन्हें 12,000 रुपये सालाना देने का कार्य भी किया और पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। जगह जगह व्हील चेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहे हैं और आज अटल स्वास्थ्य मेले में यह एक दृश्य यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कल अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष अटल जी के जन्म हुए कल पूरे होने जा रहे हैं। कल भी बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़े आयोजन होंगे, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम आज और कल के लिए अटल स्वास्थ्य मेला 24 और 25 दिसंबर का है, तो स्वाभाविक रूप से हजारों लोग स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। डॉक्टर से परामर्श लेंगे, दवा लेंगे, आयुष्मान का कार्ड बनाएंगे, आयुष्मान वयम वंदना योजना के साथ जुड़ेंगे, मातृ वंदना योजना के साथ जुड़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के निर्माण में हम सबको भी योगदान देना है, इस योगदान के साथ भी जुड़ेंगे। और साथ साथ आज यहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से लखनऊ वासियों को ये लगभग 650 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात उपहार स्वरूप मिली। अटल जी की जन्म की पूर्व संध्या पर इतनी परियोजनाओं का सौगात प्राप्त हो रहा है, जिसमें 256 करोड़ रुपए की लागत की 136 परियोजनाओं का लोकार्पण है। इससे पहले केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने किया और 386 करोड़ रुपए की अधिक लागत की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए लखनऊ के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का
आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।